नमस्कार दोस्तों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के द ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला है द ग्रेट रेजिग्नेशन, तो आप सोच रहे होंगे इंडिया के अंदर तो जॉब की इतनी ज़्यादा कमी तो मतलब है एक तरीके से कहा जाए, तो लोग जॉब रेजिग्नेशन क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण है इंडिया की आईटी कंपनीज। इंडिया के अंदर आईटी का काफ़ी सारा जॉब है, लेकिन करने वाले कम है, यहाँ तक अभी तक का हिसाब है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन ये ग्रेट रेजिग्नेशन कहाँ आया है और किन कंपनीज में आया है, वो उनका नाम मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखाता हूँ। टीसीएस और इन्फोसिस। टीसीएस और इन्फोसिस इंडिया की आईटी जाइंट्स कंपनी है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटी में अगर जब भी नाम आता है इंडिया का, तो टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनीज का ही नाम आता है। लेकिन इसमें अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यहाँ का एट्रेशन रेट बढ़ रहा है। एट्रेशन रेट का मतलब होता है कितने लोग कंपनी को छोड़ रहे हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टर में 2021 में, मतलब क्वार्टर होता है, क्वार्टर 4-4 महीने के होते हैं। ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए। तो वो Q21 में 7% लोगों ने टीसीएस छोड़ी थी और 10% लोगों ने इन्फोसिस छोड़ी थी। वो ही जाके अब Q4 में 2022 के 17% लोगों ने टीसीएस छोड़ी है और 27% लोगों ने इन्फोसिस छोड़ी है। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक द ग्रेट रेजिग्नेशन है इंडिया के लिए, क्योंकि इन दोनों कंपनी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इन्फोसिस में 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं और वहीं टीसीएस में 5 लाख से भी ऊपर लोग एम्प्लॉय काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब इन्फोसिस जैसी कंपनीज में 27% लोग रेजिग्नेशन दे रहे हैं, यानी कि कंपनी छोड़ रहे हैं, तो लगभग लगभग मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग जॉब छोड़ रहे हैं। लगभग 25-26 हज़ार लोगों ने जॉब छोड़ा है इन्फोसिस में। और वहीं पर आप देखेंगे अगर टीसीएस के अंदर, तो टीसीएस में लगभग 17, मैं कह सकता हूँ लगभग 20, अराउंड 20% के लोगों ने जॉब छोड़ा है। और उस कंपनी में 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। सोच लीजिए, वहाँ का 20% लगभग 1 लाख होता है। तो 1 लाख एम्प्लॉय जॉब छोड़ा है। तो ये एट्रेशन रेट यानी कि जॉब छोड़ने का रेट और द ग्रेट रेजिग्नेशन जैसा बन जाना माहौल इंडिया के अंदर भी, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी है, इन कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पर एनवायरनमेंट उतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। मतलब हैपनिंग का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उतना ज़्यादा सैलरी अच्छा नहीं मिलता। सबसे पहली बात होता है, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज में सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। मतलब बाकी अगर कंपनी स्टैंडर्ड्स को देखें, कंपनीज जो देती हैं उससे बहुत कम मिलता है। ठीक है, और दूसरा बात होता है कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है लर्निंग का, वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर इन कंपनीज़ में लाइक टीसीएस, इन्फोसिस और जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनियाँ होती हैं, वो मोस्टली सर्विस ही देती हैं। यानी कि मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक टेक सपोर्ट, या फिर मतलब टेक सपोर्ट एकदम से नहीं कहना चाह रहा, होता है डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर सपोर्ट के ही प्रोजेक्ट आते हैं। सपोर्ट का मतलब ऐसा ही कि कोई फाइल कॉपी की, यहाँ से पेस्ट करना है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करना है और फिर इस तरीके से रिपोर्ट को सेंड कर देना है, बस ये मेल वेल करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट भी होता है, C++, जावा सब कुछ होती है, एंड्रॉयड सब आपको मिलेगा, डेवलपमेंट भी मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा लेवल का नहीं मिलता। और काम के जो घंटे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए, वर्क प्रेशर भी है और वर्क भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप काम करते हैं, काम आपको करना है, रिपोर्ट जनरेट करना ही है, जो कि ना ही आपकी स्किल सेट को ज़्यादा इंप्रूव करती है। और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। मतलब अल्टीमेटली इसमें सपोर्ट के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है उनकी लर्निंग ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, सैलरी का बहुत बड़ा इशू है। सैलरी का बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी आपको कम मिलती है। मतलब एक तो काम आपको रिपीटेड वाला करना है कई बार, और फिर उसके बाद सैलरी भी अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात होती है, अब हाँ, एक और मैं अच्छी बात बताई, अच्छी बात नहीं है एक्चुअल में, लोगों को लगता है कि टीसीएस, इन्फोसिस और ये सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं, इनके अंदर थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी होती है। तो जो जॉब सिक्योरिटी का फंडा है ना, वो एक्चुअल में आईटी कंपनीज़ के लिए बिल्कुल भी मतलब कह सकते हैं कि यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है, वो उसका कारण मैं बता देता हूँ। जो आईटी के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो 40 ईयर्स और उससे कम, यानी कि मैं कह सकता हूँ 35 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स तक ही पहुँच पाते हैं, जो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं और जॉब कर पाते हैं, उसके बाद भी जॉब करना चाहते हैं। हाँ, अगर वो मैनेजर बन गए दैट्स फाइन, लेकिन सभी लोग मैनेजर नहीं बनते, पहले ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर बन गए दैट्स फाइन, बट उसके बाद आपका दिमाग उस तरह से कोडिंग के लिए नहीं चलेगा और सपोर्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी सपोर्ट करना। मतलब ये सारी चीज़ कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको उस तरीके का पे भी नहीं मिलेगा और सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो जॉब सिक्योरिटी होती है ना, उससे ज़्यादा बड़ा मैटर होता है कि सैलरी पैकेज ज़्यादा मिले लोगों को। क्योंकि जब पैकेज ज़्यादा मिलेगा, और सभी को पता है कि 40+ होने के बाद यहाँ पर देखिए, आईटी का जो पूरे वर्ल्ड में आप जब देखेंगे घूम के, तो आपको समझ में आएगा आईटी के अंदर यंग जनरेशन, न्यू ब्लड, मतलब जिसका न्यू ब्रेन होता है ना, वो ही कुछ इसमें
इम्प्रोवाइज़ कर सकता है, ठीक है। और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ही ये सॉफ्टवेयर आते हैं। तो यहाँ पर न्यू ब्रेन चलेगा, तो हर साल न्यू एंट्री होती है, नए लोग भर्ती करते हैं, नए माइंड को भर्ती करते हैं। और जो पुराने लोग होते हैं उसमें से कुछ लोग आर्किटेक्ट बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे पदों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजर हर कोई तो नहीं बन जाएगा कि अब देखो अभी 2011 में जब भर्ती हुई थी वो ही सारे एम्प्लॉय आज के टाइम पे वो मैनेजर के लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब वो मैनेजर बनेंगे या फिर डेवलपर की तरह ही काम करेंगे। डेवलपर की तरह काम करने के लिए बहुत ज़्यादा माइंड की पावर लगती है जो नहीं चलती है। अगर लोगों को, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं चल जाएगा, लेकिन नहीं होता है ऐसा, ठीक है, रियलिटी है। और इसी वजह से जो ओल्डर एम्प्लॉय होती है या तो फिर कंपनी खुद भी निकाल देती है। तो इसलिए है ना, टीसीएस और इन्फोसिस में लोग अगर जॉब सिक्योरिटी के पर्पज से बैठते हैं तो वो भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं रखता है। और लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि 40 ईयर्स के बाद उनको समझ में आ रहा है कि वो अपने या तो कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे या फिर कुछ ना कुछ शेयर मार्केट में ही खेलेंगे या जो भी करना है, तो वो इस तरह से कुछ ना कुछ और दूसरा काम ही करना पड़ेगा। तो इसी वजह से सैलरी अभी ज़्यादा उठा के, अभी जो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैं कह सकता हूँ कि मैक्स टू मैक्स जॉब जो होती है वो 20 ईयर्स की होती है, ठीक है। वो 22 में स्टार्ट करता है और 42 में ख़त्म कर सकता है मैक्स, और उससे पहले भी ख़त्म कर सकता है 35 में, तो 15 साल 16 साल, और जितनी जल्दी ख़त्म करना चाहे वो कर सकता है और करना भी चाहता है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर मैंने सभी लोगों को देखा है। तो वो इसलिए भी जाते हैं क्योंकि काम का प्रेशर बहुत होता है, हर बार न्यू चीज़ आती है, हर साल आपको नया वर्जन मिलता है। अगर कोई बंदा टेक्नोलॉजी का होगा तो उसको पता होगा जावा 8 चलती थी, जावा 7 चलती थी, 5 चलती थी, बहुत से लोग जावा 7 पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो जावा 7 इस आपको सभी को पता है कि अब लगभग जावा 16 तक आ गई है। मतलब लैंग्वेज के वर्जन्स हर साल नए नए आते हैं, और फिर उसके ऊपर काम करना, उसकी नई टेक्नोलॉजी को समझना, नई चीज़ें आ रही हैं, नए फंडे आ रहे हैं उसके अंदर पूरी, तो उतना माइंड पावर आप लगा नहीं पाएंगे एक एज होने के बाद। तो सबसे बड़ी बात तो ये प्रॉब्लम है। अगर एंगुलर पे आपने काम किया तो एंगुलर के वर्जन जो एंगुलर 2 है अगर आप देखेंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और एंगुलर के जो नए वर्जन है एंगुलर 8, एंगुलर 9, अभी 10, 11 भी आ गया। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे वर्जन है। हालांकि मैंने पाइथन पे काम नहीं किया, पाइथन के भी काफ़ी वर्जन आते हैं, और हमेशा वर्जन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। एंड्रॉइड की तो आपने पूरी उनकी डेजर्ट सीरीज़ देखी होगी, और मतलब क्या कहें, हाँ हालांकि आप कहेंगे कि वो सारे एक ही फंडे पे काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ आती है कि जो लोगों को समझने में टाइम लगता है, और फिर उसके बाद जो एज होती है वो अलाउ नहीं करती है उन चीज़ों को समझना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही हो गई कि आईटी इंडस्ट्री में मैक्स टू मैक्स आदमी 35 टू 40 की एज तक काम करता है, और उस एज तक ही काम करना है तो जल्दी से ज़्यादा पैसा कमा के अपने आप को सिक्योर कर ले, ना कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के। क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज भी उन लोगों को उतना सर्व नहीं कर पाएंगी, सिंपल सी बात है। और मैंने देखा है कि 10 ईयर्स में टीसीएस के अंदर लोगों की सैलरी सिर्फ 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख तक होती है। मैंने ये देखा है। आप क्वारा पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, तो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख इस तरह की सैलरी अगर आपको मिल रही है 10 साल के बाद भी, और फिर बहुत से लोग 20 साल काम करने के बाद अगर 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, और फिर वो इतना टाइम स्पैन करेंगे, और मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए फ्यूचर के हिसाब से। और इसी तरह से अगर आप कोई अच्छी कंपनी में, ज़्यादा बड़ी कंपनी में जाते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं, वहीं पर आपको सैलरी ये 10 लाख की जगह 30 लाख और भी ज़्यादा, कई बार 40-60 लाख, कई क्वेरा पे आप देख सकते हैं 60 लाख, 70 लाख। विदेश की अमेजन और ये मैंग कंपनी 70 लाख आपको दे रही है, 70 लाख का पैकेज दे रही है। तो उन कंपनीज में आप 2 या 3 साल में काम करके इतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप पूरे ये टीसीएस में लगभग 20 साल में काम करके कमाएंगे। तो लोग सोचते हैं कि हाँ, हम इससे अच्छा है कि 2-3 साल काम करके बड़ी कंपनीज में जल्दी से पैसा कमा के फिर अपने आराम से बिजनेस करेंगे। तो ये एक रीज़न है एट्रेशन का। और सैलरी पैकेज तो मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी का मेन इशू है, मसला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से एट्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है। और जॉब सिक्योरिटी, लोग बोलते हैं बहुत जॉब सिक्योर है, ये है वो है। जॉब सिक्योर तो कहीं पर भी नहीं होता, हर जगह कहीं पर भी जाके कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने न्यूज़ सुनी है काफ़ी, हर जगह फायरिंग होती है, टीसीएस में भी, इन्फोसिस में भी। तो फायरिंग का कोई तो वो ऐसा नहीं है कि अगर आप बैठे रहोगे तो आपको पैसा मिलने वाला है। काम करना पड़ेगा, और काम अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप कोई अच्छी कठिन कंपनीज में जाके काम करते हैं तो आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। हाँ, वो डेफिनेटली बात है कि वो आप फिर उस शार्प टेक्नोलॉजी वर्क से ना 40+ एज में भी काम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप टीसीएस इन्फोसिस में काम कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि आप शार्प हो जाएंगे, इट इज़ हाईली डिफिकल्ट। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर इसी वजह से लोग एट्रेशन रेट बढ़ रहा है, और लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल कंपनीज में काम करें, वहाँ से लर्न करें, सीखें, और फिर अर्न भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही वजह है एट्रेशन रेट बढ़ने का। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी का अंत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।